सांसद पश्चिमी दिल्ली से, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार कई बार कई पदों पे जो रही है, कमलजीत सहरावत जी, हमारे कलानौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा रेणु बाला जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, हमारे मीडिया के जो आप लोगों के बीच में काम देख रहे हैं शमशेर खरक जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज आप सबके बीच में मैं बहुत भारी मन से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जानते हैं, पूरा देश ने देखा है, पिछले 2 दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनका एक विजन रहा है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, उनका वो विजन रहा है। और जब से उन्होंने, आपने देखा होगा 2014 से, जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा करने का देश के लोगों ने अवसर दिया है, देश की महिलाओं ने उनको अवसर दिया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की पवित्र भूमि से सबसे पहला अभियान शुरू किया था। अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, और उस अभियान से वो खाली एक शब्द या नारा नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुरीति थी जिसका, क्योंकि कुरीति इस प्रकार की थी, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुरीति को समाप्त किया, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को। और वो यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 जनवरी 2015 से वो शुरू किया, और अब महिलाओं को वो सम्मान लगातार, एक पड़ाव नहीं, मैंने कहा है कि कई ऐसे पड़ाव हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 33% का आरक्षण अभी लोकसभा में 16-17 अप्रैल को देश की सर्वोच्च पंचायत, बड़ी संसद में बहन बेटियों के हक दिलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विपक्षी दलों को, भाई कोई नुकसान क्या था धरा, वो बता दो। देश की महिलाओं ने, कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया। आज तक उनके हित में कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं, उनके जो जुंडली के सदस्य हैं वो बताएं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं इंडी गठबंधन के नाम से, वो भी बताएं कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं, ये बताने का काम करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 11.5 वर्षों का कार्यकाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, 11.5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी ने दिन रात महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है, लगातार काम किया है।
और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की महिलाएं विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेंगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसी को लेकर के ये बिल लेकर के आए। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस ने और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से उस बिल का विरोध किया। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई महिला का अपमान करता है उसको जिंदगी भर याद रखती है। आने वाले समय के अंदर इनको उस बात का देश की नारी एहसास कराएगी। साथियों, पिछले 2 दिनों के अंदर उस लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, साथियों, वह न केवल अलोकतांत्रिक था बल्कि हमारे देश की आदि आबादी के भविष्य पर एक बड़ा प्रहार भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। साथियों, इनमें संसद में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों का असली चेहरा, वो वोट तो ले लेते हैं, महिलाओं की वोट लेकर के सत्ता में भी रहे हैं। आज तक महिलाओं ने इनको दिया है, अब लेने का वक्त था महिलाओं का, और उससे अपमानित करके इन्होंने बाहर करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका असली चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, इन दलों ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब बात महिला के अधिकार देने की आती है तो उनका असली चेहरा जो समय समय के ऊपर उजागर भी रहा है कांग्रेस का और उनके इंडी गठबंधन के लोगों का, उनका महिला विरोधी और सत्ता का लोभी। साथियों, कांग्रेस का वो चेहरा वो देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, यह महिलाओं को जो बिल आया था, ये बिल महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक अवसर था, जिसके अंदर हम सब की भूमिका थी। लेकिन विपक्ष ने इस अवसर को भी, साथियों, संकीर्ण राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, जैसा अभी बताया भी है, कमलजीत सरावत जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी इच्छा थी, जो उनका संकल्प था कि महिलाओं को इस देश की विकास में भागीदार बनाना है। देश की लोकसभा में, देश की राज्यों की विधानसभा में हमारी महिलाएं आएं और विकास में उनकी मजबूत भागीदारी हो। लेकिन साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 3 क्रांतिकारी विधेयक उन्होंने पेश किए, उसमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक वो शामिल थे। इन विधेयकों को लाने के पीछे साथियों हमारा संकल्प भी बहुत स्पष्ट था
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला अधिनियम 2026 के बाद होने वाली जो जनगणना और परिसीमन, साथियों, उसके बाद ही वो लागू होती, क्योंकि जब उस जनगणना अभी स्टार्ट हुई है। मैंने 16 तारीख को उसका शुभारंभ किया है चंडीगढ़ से, जनगणना का, और उसके बाद जनगणना के बाद तब परिसीमन होना था, और परिसीमन के बाद ये परिसीमन के साथ साथ ही महिलाओं को वो सशक्त अधिकार देने थे। साथियों, केंद्र सरकार जानती थी कि यदि जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करती तो हमारी बहनों को 2029 में, जो ये आम चुनाव 2029 के हैं, इसमें जो महिला आरक्षण का 33% का लाभ था वो नहीं मिलता। इस कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को अभी लेकर के आए। इसका मेन कारण था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह साहसिक निर्णय लिया कि इस आरक्षण को जनगणना की शर्त से अलग किया जाए। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया, और साथियों 2029 के आम चुनाव में हमारी महिला शक्ति, साथियों, संसद के अंदर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके, ये इसका उद्देश्य था। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा भी है कि महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं है। ये कांग्रेस के लोग जो और इंडी गठबंधन के लोग जो बात कह रहे हैं ना, वो शायद समझ रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये जो महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं है, ये उनका अधिकार है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उनका अधिकार दे रहे हैं जिससे वो वंचित थी, लंबे समय से वंचित थी। कांग्रेस तो जब वोट लेने का समय होता था उस वक्त कोई ना कोई समिति बना देते थे, और जब वोट ले लिया, वोट लेकर के समिति अपना डस्टबिन में चली जाती। देखते रहा थे राहुल ने, और जो इनके पूर्व में सत्ता में जो परिवार से लोग रहे हैं, उनके यही हालात थे। देश पीछे गया। देश जिस गति से बढ़ना चाहिए था, आज भी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11.5 सालों के अंदर भारत दुनिया में चमक रहा है। इस गति से देश बढ़ रहा है। कांग्रेस का भी 55 साल का शासन था। अगर अंतर उसके अंदर देखें 11 साल 55 साल, साथियों 5 गुना 55 साल से आगे दिखाई देगा भारत। 5 गुना आगे दिखाई देगा। साथियों, कांग्रेस की नीति रही है, उनके सहयोगी दलों की नीति रही है कि महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम उन्होंने किया है, और यह देश की आधी आबादी के साथ कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के लोगों ने यह विश्वासघात किया है। साथियों, यह सवाल यह है कि आखिर विपक्ष महिलाओं के आरक्षण से क्यों इतना घबराया हुआ है, क्यों डरा हुआ है विपक्ष महिला आरक्षण से। साथियों, ये दल जानते हैं कि अगर महिला आरक्षण पास हो गया तो हमारी पारिवारिक राजनीति वो ध्वस्त हो जाएगी, पारिवारिक राजनीति खत्म हो जाएगी, और उनका राजनीतिक वजूद वो समाप्त हो जाएगा। साथियों, उनकी इस सोच के आधार के ऊपर उन्होंने ये इसका विरोध किया है। महिलाओं के साथियों सशक्तिकरण से सबसे बड़ा जो खतरा उन दलों को है जिन्होंने दशकों तक महिलाओं
को केवल वोट बैंक समझा है, उन्होंने इसको वोट बैंक के रूप में समझा है, लेकिन नेतृत्व का अधिकार नहीं दिया है। मैंने कहा है कि जब भी चुनाव आते थे ये लोग ये कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते थे और वोट ले लेते थे, हर वर्ग के लिए, एक के लिए नहीं, महिलाओं के लिए। ओबीसी का क्या हालत किया है इन्होंने, आज तक ओबीसी आयोग नहीं बनाया। ये भी अगर ओबीसी आयोग बनाने का काम किसी ने किया है, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। और आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए। आज तक इन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। वोट के लिए तो जो मर्जी प्रलोभन दे दिया, वोट के लिए तो कांग्रेस ये कह दे, कहा जी वोट दे दो। अगर किसी ने ये कह दिया ना भाई आसमान के तारे ले लें तोड़कर, कह दें यहाँ तोड़ लेवांगे, परंतु आसमान के तारे तो जब टूटेंगे ना, जब कुछ करांगे, पता लगता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए जागना पड़ता है। और ये काम नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, जिसने भारत को मात्र 11.5 वर्षों में दुनिया में चमकाने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष किस सम्मान के साथ भारत के साथ बात करते हैं, किस सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, देश को आगे बढ़ाना, देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, साथियों मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर हर वर्ग के लिए काम किया है, परंतु कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा किया है, दिखावा किया है। साथियों मैंने कहा है कि जब वो चुनाव आ जाता था, समिति बना दी जाती थी, बहाने, फिर उसके बाद बहाने बनाने शुरू कर देते थे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसको लटका के रखा, भटका करके रखा। और साथियों लेकिन कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के महिलाओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन जब उसे लागू करने की घड़ी आई साथियों, तब विपक्ष का असली चेहरा, जो महिला विरोधी चेहरा है साथियों, वो देश के सामने आया है। साथियों विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया है और अधिनियम को तो पीछे रख दिया, दूसरा और विषय लेकर के कहा ये तो परिसीमन तो होगा भाई, उसी के अंदर ही है। कोई खतरा है तो बताए ना, क्या खतरा है? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये खतरा है। कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे बचाया जाए, कैसे परिवार को सुरक्षित किया जाए, परंतु जो गेल लग रहे हैं वो भी डूब रहे। ये तो ऐसा जा कांग्रेस, जो इसकी गेल बैठ जा वो भी डूब जा, उसकी भी हालत खराब हो जाए।